बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी, और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, जीएसटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, चीन को जो जून 2020 में प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया, उसका भी सिंघवी जी ने जिक्र किया। पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है। संसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने, तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा।